जय जय श्री राधे। जीवन में कितनी कठिन परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं, कहीं ऐसा लगने लग जाए कि अब तो हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कैसे हो रहा है। उस परिस्थिति में अगर आप श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं, श्री हरि पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से सहायता प्राप्त होगी। इस बात का निश्चय हृदय में धारण कर लीजिए। श्री नरसिंह जी का जो अद्भुत चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, ये अद्भुत चरित्र इसी विषय को दर्शाता है। श्री नरसिंह जी की प्रत्येक लीला, श्री नरसिंह जी की भी लीला हो रही है, अवतारी पुरुष हैं, ये तो भगवान के नित्य धाम की सखी हैं, पर आकर हम सबको ये सुंदर उपदेश कर रही हैं, ये लीला करके दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि अगर भगवान में आस्था रखते हैं तो जीव का प्रत्येक कार्य भगवान स्वयं करते हैं। कल हमने इस पे भी चर्चा करी कि कैसे श्री नरसिंह जी का अनन्य आश्रय है, ठाकुर जी के प्रति खूब भाव है, प्रेम करते हैं। और पत्नी श्री मणिकबाई जी, मणिक गौरी जी भी बहुत प्रेम ठाकुर जी को करती हैं, लाड़ करती हैं। श्यामल दास भी सुंदर श्री ठाकुर जी के भजनों को गाते हैं। जब जब श्री नरसिंह जी पे विपत्ति पड़ती है, उधर भाई वंशीधर निकाल देते हैं, दुरित गौरी सुनाती है, या फिर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि कहीं कोई ठौर नहीं तो कभी अक्रूर जी आ जाते हैं, कभी भगवान स्वयं आ जाते हैं, कभी कुंवरबाई का दहेज भेजना है तो भगवान स्वयं आ जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत श्री नरसिंह जी का चरित्र है। और बात इतनी सत्य है, जब भगवान के अनुकूल कोई होता है और ये नियम धारण कर ले कि हम भगवान के अनुकूल रहेंगे, हम भगवान के अनुसार जीवन जिएंगे। हमारे संग बड़ी समस्या है, हम भगवान को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। हम ठाकुर जी के हैं, ये बात तो मानते हैं, पर स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि बंदर के बच्चे की तरह है। दो प्रकार की स्थितियां होती हैं भक्ति में, या तो बंदर के बच्चे की स्थिति या फिर बिल्ली के बच्चे की स्थिति। बंदर के बच्चे की स्थिति क्या है? अभी मान रहे हैं, फिर अभी खेलने निकल जाते हैं, फिर कभी माँ आके पकड़ेगी और माँ को भी पकड़ना पड़ता है। बच्चा जब तक माँ को नहीं पकड़ता, यद्यपि उसका सब लालन पालन, दूध वगैरह खाना सब वही माँ देगी, पर बंदर के संग ये शर्त होती है कि वो जब तक अपने बच्चा उसको पकड़ेगा नहीं, तब तक फिर वो नहीं अपने हाथ से चलती। ये उसकी प्रकृति है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि भाई इनके द्वारा हमारा ये काम बन जाए, इनके द्वारा ये चीज़ बन जाए। तो अर्थार्थी भक्त के रूप में, आरती भक्त के रूप में वो भी स्वीकार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त कौन है? जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करे। तीन भक्तों की चर्चा है, आरती हैं, अर्थार्थी हैं और ज्ञानी हैं गीता जी में। तो उसमें तात्पर्य क्या है? ज्ञानी भक्त वो है जो निष्काम हो। उसको ज्ञानी क्यों कहा गया? कारण ये है कि भैया वो चतुर है, वो सब कुछ जानता है, उसके अंदर चतुराई है। वो जानता है, भाई प्रभु को तो सब कुछ पता ही है, वो मेरा सब योगक्षेमम वहाम्यम कह ही चुके हैं, तो हम क्यों अपने ऊपर सकामता का कलंक लें। पर सत्य बात यही है, श्रीमद् भागवत कहती है द्वितीय स्कंद में, जहाँ देवताओं की उपासना का वर्णन है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। भगवान अकामो हो, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसको भी स्वीकार करते हैं। सर्व काम हो, जिसके अंदर सब कामनाएं हमारे जैसे हैं, सब चाहिए, सब लोग देखें, सब करें, सब इच्छाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं। और मोक्ष काम हो, जिसके अंदर मोक्ष की कामना है, उसको भी स्वीकार करते हैं। और अंतिम ऐसा भक्त, ऐसा प्रेमी जिसको केवल प्रभु की कामना है, हमें श्री कृष्ण मिले और श्री कृष्ण हमारे संग रहें। अब हम में से कई आप जैसे श्रोताओं को भी हृदय में ऐसा भाव होगा, और परम वंदनीय हैं आप सबका खूब इसका अहोभाग्य है अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है कि श्री कृष्ण मुझे मिल जाए। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, पर श्री कृष्ण मुझे मिल जाए। श्री राधा बाबा कहते थे, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वशक्तिमान मतलब ऑल पावरफुल, सब जानते हैं, सब कौन कहाँ है, सब उनकी शक्ति में है। सर्वज्ञ हैं, सब उनके पास ज्ञान है, जानकारी है, और सर्वत्र हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमरे में बैठे हैं तो भगवान आपके साथ नहीं है, ऐसा नहीं आप जंगल में चले गए तो भगवान आपके साथ नहीं, आप स्पेस में चले गए तो भगवान आपके साथ नहीं। भगवान हर समय हर क्षण आपके संग रहते हैं।
तो जो आपके संग हमेशा रहते हैं, जो आपके पास में सदा बने रहते हैं और आपकी हर एक बात को जानते हैं और उसको पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो विश्वास मानिए उसमें ही आपका हित है। अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। जैसे एक व्यक्ति ने श्री प्रभु से मांगा, मुझको बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, परंतु भगवान ने बड़ा मना करा, पर वो हट करके बैठ गया, नहीं मैंने आपका इतना तप करा, व्रत करा, आप मुझे धन दीजिए दीजिए दीजिए। तो जब हट करा तो फिर तथास्तु कह के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, खूब सारा धन आ गया, खूब वैभव आ गया। और धन में 15 प्रकार के दोष बताए गए हैं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन करते हैं। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा में शायद वर्णन आता है, श्रुतदेव ब्राह्मण ऐसे कथा में वर्णन आता है कि ऐसे 15 अवगुण होते हैं। उनमें से एक अवगुण ये है, मद आ जाता है, और मद आ गया, अहंकार आ गया, भगवान को भूल गया, लोगों से बैर हो गया, शत्रुता हो गई, अपने परिवार वाले उसको छोड़ के चले गए, और अंत में किसी अपने ने ही उसको पैसों के लिए मार दिया। तो ये दुर्गति क्यों होती है? जब हम हट करते हैं। प्रभु से हट नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में भी यही कहा गया, जय विधिनाथ होए तमोरा। श्रीमद् भागवत भी यही कहती है, प्रभु जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो करिए, और हमारे नरसिंह जी भी यही कहते हैं। तभी तो कल्याण में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। नारायण जैसे रखे आनंद में रहेंगे, प्रभु का नाम सुमिरेंगे। पत्नी कहती है कि अरे क्या लाभ मिला, आप सोचो। मणिक गौरी जी कभी कभार भाई माताओं का, बहनों का स्वभाव होता है, कह देती हैं क्या लाभ मिला, देखो वो वंशीधर जी पे तो इतना धन दौलत है, अब इन पे सब आया तो, पर ये सब संत सेवा में चला गया, भिखमंगों की तरह जीवन है, एक एक रोटी के लिए सोचना पड़ता है, क्या लाभ मिला प्रभु की भक्ति करके। तब नरसिंह जी समझाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, इस जगत में श्री हरि का सुमिरन ही प्रधान है। और लाभ की बात करती हो तो अरे कुंवर भाई का दहेज कौन दे रहा है? भगवान इतने प्रत्यक्ष चमत्कार कर चुके हैं, इसके बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। अरे जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी धन संपत्ति, ऐसे लोगों पे तुम विश्वास करती हो, परंतु उस परमात्मा पे विश्वास नहीं करती हो। ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है ये मेरा दुर्भाग्य है कि अभी तक मेरे संग रहकर भी तुम्हारा हृदय परिवर्तित ना हुआ। जब ये वाक्य कहे तो मणिक गौरी जी को एकदम लगा, और श्री नरसिंह जी ने सुंदर भाव कहे कि अरे प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। ये झूठे संसार को हम अपना मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, पर वास्तविकता में अपना कौन है? वास्तविकता में अपने केवल श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। केवल प्रभु ही अपने हैं और उन्हीं से सारा काम बनेगा। अब इस प्रकार से उनके हृदय में शांति तो पहुंची, पर माताओं के अंदर इच्छा होती है भाई पुत्री का विवाह हुआ है, पुत्र का भी विवाह हो। तो इसीलिए श्री मणिक गौरी जी जो हैं नरसिंह जी से निवेदन करती है, उनसे हाथ पांव जोड़ती हैं और कहती हैं अब हम तो देखो आप जानते ही हो निर्धन परिवार है, हम पे कुछ खाने की भी चिंता नहीं, आपसे कहते हुए भी लाज आती है, पर श्यामल दास धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आयु हो गई है, अब इनका विवाह कराना चाहिए। जब ऐसी बात कही नरसिंह जी ने तो ऐसा उत्तर दे दिया जो क्या कहें, इससे श्रेष्ठ उत्तर हो ही नहीं सकता। नरसिंह जी ने कहा भैया जिन भगवान का ये सुपुत्र है, जिनका ये संतान है, वही इसकी देख रेख करेंगे, श्री कृष्ण इसका विचार करेंगे। और देखो संयोग कैसे बैठता है। आप विश्वास करिए भगवान पे। कई लोग इस विषय में कहते हैं भगवान रोटी खिला देंगे, क्या कर देंगे, अरे भगवान कुछ कर देंगे, भगवान का ये भजन करने से क्या होगा। आप सब घर बार छोड़ के बैठो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे जपो, रोटी ना मिले तो बताओ प्राप्त होगी? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा आपके अंदर पहला विचार नहीं आया है। बहुत सिद्ध संतों में श्री मरुकदास जी के हृदय में यही विचार आया, अरे राम राम बोलने से कोई रोटी मिलती है क्या, यहाँ संसार का कोई काम हो जाएगा? पर हो गया, यही तो आनंद है, यही तो प्रभु की कृपा है। इसीलिए श्री कबीरदास तो कहते हैं कि कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानिए जहे राम नाम धन होय। जिसके पास श्री राम जी का नाम धन है वही धनवान है।
पर नरसिंह जी इसके तो खूब धनवान, पर वैसे धन नहीं। और इधर विवाह की चर्चा, और इधर बड़नगर में एक मदन राय मेहता रहते थे, जो वहाँ के नगर के दीवान थे, और उनके मित्र थे जूनागढ़ में ही श्री नरसिंह जी रहते हैं। तो जूनागढ़ में ही एक सारंगधर जी हैं, वो उसके मदन राय मेहता के मित्र थे। तो उसने अपने पुरोहित को, दीक्षित जी जिनका नाम है, वहाँ भेजा जूनागढ़ में कि अब मेरी बेटी, उनकी बेटी का नाम सूरसेना वैसे था, पर प्रायः उनको झूठी बाई ऐसे भी कहा जाता है, तो झूठी बाई जी के विवाह के हेतु उनको भेजा। अब दीक्षित जी बेचारे पहुँचते हुए जूनागढ़ में पहुँचे, गणमान्य लोगों से मिले, तो किसी ने बता दिया, अरे भाई सारंगधर जी का घर तो ये है। तो जब सारंगधर जी के घर के पास पहुँचे तो द्वार तो खुला नहीं, बड़ी देर प्रतीक्षा करी। पास में कीर्तन की आवाज़ आई तो बड़ा आनंद आया, भाई हरि कीर्तन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, और उधर नरसिंह जी का अद्भुत कीर्तन चल रहा था। नरसिंह जी सदा प्रभु के कीर्तन में। अब ये भी एक बड़ी समस्या है, नरसिंह जी के चरित्र को कोई श्रवण कर ले और सोचे कि हम आलसी पड़े रहें, हम कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त की दिनचर्या आप देखेंगे तो वैसी दिनचर्या मिलेगी नहीं, वैसी मेहनत आप पे नहीं हो पाएगी। रात्रि को उठे हुए हैं, श्री विनोद बाबा जी तो बताते रात भर जागते, और जैसे नींद आने लगती, माला का नियम है इतनी माला तो करनी पड़ेंगी, तो फिर दीवार के उल्टे होके बैठ जाते, दीवार के सामने बैठ जाते, और जैसे नींद आती धड़ाम से मुँह लगता, तब जाके नींद खुल जाती। तो भैया ऐसी मेहनत भक्ति में चाहिए। ये नहीं कि बस, हाँ कई लोगों के मन में ऐसा विचार होता है, जो भक्त होते हैं या जो तिलक लगाते हैं या सन्यासी, ये बाबा हैं, ये सब बैठे बैठे खाते हैं, इनका कोई मेहनत नहीं होता। नहीं, इनका बहुत बड़ा मेहनत होता है। हमारे लिए ज्ञान देना, हमारे लिए अब हम लोग जो कर रहे हैं, ये चरित्र करना, ये तो एक अच्छा कार्य है, परंतु ऐसे परमाणुओं को प्रकट कर देना। आपके हृदय में चरित्र सुनने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि किसी ना किसी संत की कृपा आपके ऊपर हुई है, किसी अणु परमाणु का प्रभाव आपके ऊपर हुआ, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे प्रत्यक्ष दर्शन से हो, चाहे संकीर्तन यात्रा से हो, चाहे भागवत कथा से हो। इतने सब सारी विधियां हैं, पर ये अणु परमाणु प्रकट होते हैं भजन के, भक्ति के। इन्हीं के आधार पे संसार टिका है। वरना पृथ्वी तो भागवत जी के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में देख ही लीजिए, वहाँ कह रही है कि भाई हम तो जा रहे थे, हम तो परेशान हो गए, कितने पापी हमारे ऊपर हैं। उससे ज़्यादा ही होंगे आज के समय, जब कृष्ण अवतार हुआ होगा तो उससे ज़्यादा ही संख्या होगी। तो कैसे सहन कर रही, इन सब महात्माओं के बल पे सहन कर रही, इसको स्वीकार करें। अब नरसिंह जी की कीर्तन की आवाज़ सुनी, धुनी तो बड़ी अच्छी लगी, 2-3 पल जाकर अच्छा लगा। ज़्यादा वार्तालाप, किसी से मिलना जुलना नरसिंह को शौक ही नहीं था। पुनः आए, तब तक सारंगधर जी आ गए थे। तो सारंगधर जी से भेंट हुई। यह आपके मित्र मदन राय जी का पत्र है, उसमें लिखा हुआ है, श्री मदन राय जी ने अपना लेख लिखा कि मैं आपका सहपाठी मित्र हूँ, उनके क्लासमेट थे आज की भाषा में। तो आप कृपा करके अपने किसी गणमान्य जनों में, किसी अच्छे परिवार में, कुलीन परिवार में मेरी बेटी के विवाह के लिए एक अच्छा कोई लड़का इनको दिखाइए। ये मेरे कुल पुरोहित है, ऐसा आप कर दीजिए। जब ऐसा कहा, अब तो सारंगधर जी बड़े प्रसन्न हो गए। आइए बैठिए, भोजन आदि कर लीजिए। बढ़िया भोजन कराया। और अब श्री दीक्षित जी ने बोला, भोजन आदि तो बहुत उत्तम है, अब आप बताइए कहाँ चलना चाहिए, किसके यहाँ चलें। तो सारंगधर जी के बहुत सारे मित्र थे, उन्होंने निश्चय करा कि 1-2 मित्रों का दर्शन करा देते हैं, क्या पता उनके घर में समझ में आ जाए। अब एक मित्र के यहाँ ले गए, तो उन्होंने तो बड़ा सत्कार करा। सारंगधर जी आइए, बड़े लोग बड़े सम्मान करते हैं, आइए पधारिए। और जैसे अंदर गए, लड़के को बुलाया, दीक्षित जी ने थोड़ा पूछताछ करी, भैया नाम क्या है तुम्हारा? उसके तो चेहरा मोहरा बदलने लग गया, वो डर गया और भाग गया। और दीक्षित जी हैरान हुए, भाई ये क्या चक्कर है। पता चला वो लड़का बोल ही नहीं सकता था। दूसरे के यहाँ गए, उन्होंने भी खूब स्वागत करा, बोले नाम क्या है भैया? वो तोतला निकल आया, विद्याधर बोल के चला गया। तो दीक्षित जी ने उसको भी मना कर दिया। ऐसे करते हुए बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों को देखा,
पर कोई ऐसे उनको समझ में नहीं आया। तो उनको लगा भैया हमें तो लगता है ये जो सारंगधर जी हैं अपने ही किसी मित्र को, मेरे यजमान को ब्याहने के चक्कर में हैं। आप मुझे कोई उचित बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कोई उचित कन्या के लिए लड़का बताएंगे? अब ये गूंगे इनसे कैसे विवाह कर दूं? और पहले का समय भी था भाई, सबके मन में यही विचार होता है भाई हमारी कन्या को बहुत सुयोग्य अच्छा कुलीन वर मिले। तो इसीलिए अब एक क्या गए क्या कुत्ता पीछे पड़ गया। अब ऐसी ऐसी इनके संग लीला हुई है। अब दीक्षित जी बड़े परेशान हुए, 3-4 दिन हो गए, सारंगधर भी परेशान। कई 100 घर तो देख लिए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको बड़ी चिंता हुई कि भैया कैसे निकला जाए, क्या करा जाए। अब सारंगधर जी को एक हास्य सूझा। हास्य क्या सूझा? उन्होंने कहा कि अब आपकी इच्छा है कोई बढ़िया सा वर ढूंढने की, तो मेरे पास एक बहुत सुंदर वर है। और इतना धन से तो नहीं है, पर हाँ परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और आप यूँ समझे प्रतिष्ठा में भी कुछ खास कमी नहीं है, अच्छी चाकरी बढ़िया आनंद से चलती है उनकी। बोले कौन है, कहाँ है, और ये पहले क्यों नहीं बताया? तो सारंगधर जी ने बोला अच्छी चीज़ों को अंत में ही दिया जाता है, पहले नहीं बताया जाता, तो मोल कैसे समझ में आएगा। इसीलिए हम आपको अंत में बताते हैं। क्या बता रहे हैं? उस घर का, उस स्वामी का नाम है श्री नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के घर जाइए। अब बंशीधर जी तो हंसने लग गए, जाइए जाइए। अच्छा नरसिंह मेहता, कहाँ है उनका घर? अरे वो सामने रहा, हाँ कीर्तन की आवाज़ आ रही। अच्छा कीर्तन की आवाज़ आ रही। तुरंत झोला उठा दिया और चल दिए। आप चलेंगे? नहीं आप जाइए। अब आप तो पूरा गांव जानता ही है, क्या नया क्या पराया आपके लिए, क्या देश परदेश। अब नरसिंह जी के पास चले गए। नरसिंह जी का तो अति दिव्य कीर्तन चल रहा था, सुंदर सुंदर भजन के परमाणु फैल रहे थे। जहाँ पर कहते हैं कीर्तन हो वहाँ पर रहना बहुत आवश्यक है। जहाँ सत्संग होता है, जिस स्थान पर कीर्तन होता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। जिस स्थान पे सत्संग नहीं होता है उस घर में हर प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है। यहाँ हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जो भी श्रोतागण जो भी इसको सुन रहे हैं, आप अपने अपने घरों में कुछ पल का सत्संग करिए। ये सुनना बहुत अच्छा है, परंतु स्वयं से समय निकालकर आधा घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट का, जैसा समय मिले कुछ बढ़िया ग्रंथ ले आओ। रामचरितमानस या फिर गीता प्रेस की जो भागवत जी आती है या भक्तमाल जी आती है, इनको ले आओ। अच्छे अच्छे ग्रंथ लाओ और उनको सबके सामने, कभी माता हैं, कोई पुरुष है या कोई भी घर का अच्छा व्यक्ति है जो अच्छे से पढ़ लेता है, वो सबको पढ़ के सुनाए। और सब लोग संध्या के समय एकत्रित होकर ऐसे सुनो। आप 1 से 2 महीना करके देखिए, आपका जीवन ना परिवर्तित हो तो बताइएगा, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। ये कैसे होता है? सत्संग के प्रभाव से होता है। जिस घर में सत्संग होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती, परेशानी नहीं होती, ये डिप्रेशन आदि के जो चक्कर पड़े ये सब बवाल नहीं होते, ऐसा आनंद रहता है। नरसिंह जी तो सत्संग में एकदम खो गए और नाचने लग गए, करताल बजाने लग गए, और ठाकुर जी की मूर्ति से दिव्य तेज निकलने लग गया और उसके दर्शन दीक्षित जी कर रहे हैं। आहा, यही तो परिवार है। अरे भले ही इतना बड़ा इनका घर है, बाकियों जितना बड़ा ना हो तो क्या हुआ, पर यही परिवार है। इसी में अब मेरे यजमान की लड़की का ब्याह होगा, झूठी बाई का ब्याह होगा। अब संकीर्तन चलता रहा, खूब आनंद से उन्होंने संकीर्तन करा, भगवान के नाम को गाया। अंत में श्री नरसिंह जी को प्रणाम करा। सारंगधर जी ने बता दिया था, ध्यान रखना बड़ा दैन्य है वो, बहुत बड़े हैं वो, परंतु अपने आप को दिखाएंगे अकिंचन हूँ मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मेरे पास तो कोई धन है ही नहीं, ऐसी स्थिति प्रकट करेंगे। परंतु भसना नहीं, बहुत बढ़िया है। तो नरसिंह जी तो बार बार कहें, भगवान कैसे आना हुआ, कौन है आप? तो बोले मुझे तो अपने यजमान की कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए था, और मुझे आपका परिवार बड़ा उत्तम लग रहा है, आपके पुत्र के एक बार दर्शन हो जाएंगे क्या? श्यामल दास जी को बुलाया। श्यामल दास आ गए
और इतना सुंदर मुख देखा, मुखाकृति देखी, उनसे पूछताछ थोड़ी करी उन्होंने, और फिर एकदम प्रसन्न चित्त होकर तुरंत वहीं श्यामल दास का टीका कर कर श्रीफल प्रदान कर दिया। बोले अब तो हमारा कार्य हो गया, मेरे शीश से बोझा उतर गया। नरसिंह जी ने कहा भैया आप क्या कर रहे हो, यहाँ कोई धन नहीं है, और यहाँ जहाँ धन होता है वही पूजा होती है। नरसिंह जी कह रहे हैं अरे भगवान क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे पे कोई धन नहीं है, कैसे इसका तिलक कर दे रहे हो। और वैसे भी यस्यस्ति वित्तम सनरः कुलीना सा पंडिता श्रुतिमान गुणज्ञा सा एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। भर्तृहरि जी अपनी नीति में लिखते हैं, बोले यस्यस्ति वित्तम, जिसके पास वित्त है मतलब पैसा है, सनरः कुलीना, वही कुलीन है, सह पंडितः, वही पंडित है, ज्ञानी है, सह श्रुतिमान, वही वेदज्ञ है, वही गुणज्ञ है, स एव वक्ता, वही बहुत बढ़िया बोलने वाला है, सच दर्शनीय, वही देखने लायक है। सारे के सारे गुण धन में आश्रय लेते हैं, और मेरे पास वो धन नहीं है, मैं तो बिल्कुल निर्गुण हूँ, निर्धन हूँ। पर श्री पुरोहित जी ने कह दिया भैया अब तो हमने तिलक कर दिया है, अब जो भी हो, अब तो आपके यहाँ पर ही हमारे यजमान का विवाह होगा। और नरसिंह जी के बड़े भाव से प्रभावित होकर श्री पुरोहित जी जो हैं वो वापस चले गए हैं। अब जब गांव वासियों को ये बात पता चली, 1000 जो घर हैं उनमें से कई सहस्त्र बड़े बड़े अमीरों के, बड़े बड़े करोड़पतियों के घर त्याग कर जो मदन राय जी का दीवान आया, वो उनका पुरोहित आया था, एक बेचारे निर्धन नरसिंह जी के बेटे का तिलक कर गया। तो सबको ऐसा लगा छाती के ऊपर सांप लौट गया, मानो आग के अंगारे पे चल रहे हों, हृदय का ज्वालामुखी फट गया, यही होती है। पर उत्कर्षम न सहनम इति मात्सर्य, उनके अंदर मात्सर्य दोष आ गया। मात्सर्य दोष क्या है? दूसरे से जलन, जलन की भावना आ गई, और सब के सब पूरे के पूरा जो समाज था पहुंच गया सारंग धर के घर पे। अरे भाई तुमने क्या उसको, तुम्हारे मित्र ने हमारा अपमान करने के लिए भेजा है? अरे वो बेचारे वो भिखारी सा नरसिंह, उससे तुमने ब्याह दिया? भीख मांगता रहता है कटोरा लेकर, कहाँ खाने को रोटी नहीं, पानी नहीं, कहाँ से करेगा? सुनाने वाले लोग सुनाते हैं। सारंगधर ने कहा गुस्सा तो मुझे भी है, एक काम करते हैं, पत्र लिखते हैं। षड्यंत्र रचा गया। क्या षड्यंत्र रचा गया? पत्र लिखा जाए। मदन राय जी को पत्र लिखकर बताया, अरे आप तो मेरे प्रिय सहपाठी हैं, आपको प्रणाम है। श्री द्वारिकाधीश के अनुसार आशा करता हूँ खूब मंगल होगा। आपके पुरोहित आए थे और उन्होंने मुझसे कई सारे घर जचवाने की भी कही, वर देखने को भी कहा, पर अंत में वो नरसिंह मेहता के यहाँ पर श्रीफल आदि दे गए, शगुन आदि दे गए हैं, परंतु ये नरसिंह मेहता तो जाति से त्याज्य हैं, इनको ये जातिच्युत है, इनको हम स्वीकार नहीं करते, और ऐसे घर में आप विवाह करेंगे, हमें तो आपके सम्मान की बड़ी चिंता होती है। तुरंत पत्र बनवाया, लिखवाकर, और एक व्यक्ति को दे दिया कि जाकर बड़नगर में दे आना। और इधर श्री नरसिंह जी तो अपने कीर्तन में मगन। विवाह की जो तिथि आदि थी वो भी निश्चित हो गई थी, पत्र आदि से पता चल गया था। अब इधर पंचमी आदि तिथि थी और उनको पत्र मिला, और जैसे श्री मदन राय जी ने पत्र पढ़ा तो उनकी तो एकदम ज़मीन निकल गई। जब पुरोहित जी आए थे तो बहुत प्रसन्न हुए थे कि अरे कोई बात नहीं, निर्धन वो सब चल जाएगा, अरे हमारे यहाँ कोई पैसे की धन की कमी है, 8-10 लाख का स्वामित्व तो है, 1-2 लाख लड़की का घर चला जाएगा, क्या बुरी बात है, पर कुलीन बालक होना चाहिए। पर जब पत्र में पढ़ा ये तो जाति त्याज्य भी हैं, मतलब समाज से बाहर निकाल दिया गया इनको, क्योंकि उस समय तो कर्मकांड आपको बताया था, मांस मारती लोग उनका बोलबाला चलता था, और उन लोगों ने कह कहकर नरसिंह जी को, क्योंकि वो भक्ति भजन करते थे, तिलक लगाते थे, अब अपने हैं तो मार तो सकते नहीं हैं, तो क्या कर दिया, समाज से बाहर बहिष्कृत कर दिया एक प्रकार से, कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति, मतलब ये सोचिए उनके घर आने जाने की भी बड़ी कठिनाई।
भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता। और साधु संत जो थे सब इन्हीं के घर आते। कारण क्या था? पूरे गुजरात में शायद इन्हीं का घर होगा जहाँ बढ़िया से भोजन मिलता, 4 गाली नहीं मिलती। नरसिंह जी के समय की बात है ना, महास्मार्ती लोगों का प्रभाव था। तो इसीलिए जाति त्याज्य हैं। जब ये बात सुनी तो पैरों से जमीन खिसक गई कि अरे भैया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से। और अब तो कह भी दिया, पुरोहित जी को बुलाया, दीक्षित जी आपने कैसा संबंध कराया है। थोड़ा गुस्सा हो गए उन पे। आपने बताइए ऐसा संबंध करा दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ बताओ, ऐसा मैं फंस गया हूँ, अब आप बताइए मैं कैसे निकलूँ इससे। यहाँ पत्र आया, जाति त्याज्य है वो, उसके आप ब्याह करके आ गए हो। पुरोहित जी थोड़ी देर तो चुप रहे, अंत में बोल दिया कि अब आप संबंध तोड़ कर आइए, विच्छेद करके आइए। पुरोहित जी ने कहा, देखो अगर तुम्हें मेरा अंगूठा काटना है तो काट लो, इस अंगूठे से ही मैंने उसका तिलक करा था, परंतु मैंने जो अपने अनुसार संबंध कराया है वो उस लड़की के लिए सर्वोत्तम है। और रही धन की बात, तो क्या तुम्हारे पास धन कम है? और जाति त्याज्य की बात, अरे सब धन के आश्रित हैं, सब स्वीकार कर लेंगे। और वैसे भी अगर तुम्हें ज़्यादा ही लग रहा है तो मैं एक युक्ति बताता हूँ, क्यों नहीं तुम उनसे कहते, ये भी पता चल जाएगा, क्या पता लोग भड़काने के लिए ऐसा बोल रहे हो तुमको। तो मदन राय जी को भी समझ में आया, हाँ बात तो सही है। तो क्यों ना तुम एक पत्र लिखो और उसमें लिखो कि आप बारात में इन व्यक्तियों को, इन वस्तुओं को लेकर आना। तो पत्र लिखा, उसमें लिखा इतने सारे हाथी लेकर आइएगा, इतने सारे घोड़े लेकर आइएगा, रथ लेकर आइएगा, और पैदल भी चतुरंगणी बृहत बारात होनी चाहिए, हल्की फुल्की बारात नहीं चलेगी। ऐसी बारात होवे है, पूरा शहर का शहर आ रहा है तो आनंद आएगा। अगर इतना ना हो पाए तो भैया हम तो दीवान हैं, हमारी साख है, वो साख खराब होगी। इसके कारण से अपने दिल पर पत्थर, हृदय पर पत्थर रखते हुए कहना पड़ रहा है, ये संबंध तोड़ना पड़ेगा। आपका विनीत श्री मदन राय मेहता। लिखवाया। अब इधर नरसिंह जी को तो विवाह की तिथि पता थी, पहले ही पत्राचार आदि हो गया था। अब ये पत्र दोबारा आया। नरसिंह जी अपने कीर्तन में मगन थे, उससे कह दिया, भैया ये तो श्री ठाकुर जी का घर है, ये श्री कृष्ण का घर है, उनके चरणों में ही समर्पित कर दो। यही तो सुंदर बात होती है। हम लोग क्या कहेंगे, हमारा घर है, हाँ भाई लाओ दिखाओ, तुरंत साइन करो, हाँ देखो देखो क्या है। परंतु जो भक्त होते हैं उनके अंदर क्या भाव आता है, ये प्रभु का है, ये श्री कृष्ण का है। तो इस भाव से बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु के चरणों में ही समर्पित करा, खोल के भी नहीं देखा। अब विवाह की तिथि आ गई, पंचमी तिथि आ रही, और नरसिंह जी ने अब भाई पुत्र को ले जाना है ब्याह कराने के लिए बड़नगर, तो बारात लेके तो जानी पड़ेगी। अब तक कोई तैयारी तो करी नहीं थी, कहीं से जुगाड़ करके एक बैलगाड़ी हुई, उसमें बूढ़ो बाड़ो बैल, वाकई 2 पहिया तो यूँ निकल जाते, नेक चलतो पहिया निकल जाते। बैलगाड़ी में बैल ऐसो कि बैल नेक चले फिर हाँपने लग जावे। और नरसिंह जी के बाराती कौन, कोई जाति का तो जा नहीं रहा है, सबकी विचारधारा सबका वो अलग है। तो भैया सब लोग जो हैं वो साधु हैं, 5-10 साधु हैं, बढ़िया बढ़िया आहा हरि नाम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और जूनागढ़ के लोग हंस रहे हैं, भैया देखो कैसी बारात जा रही है, ये दीवान से बेटी, दीवान की बेटी ब्याह के लाएंगे, हाँ ऐसा सब लोग ताना मार रहे हैं। नरसिंह जी ने किसी पे ध्यान नहीं दिया। और फकीर तो अपनी बस्ती में रहते हैं, यही उनका स्वभाव होता है। तो श्री नरसिंह जी तो अपने आनंद में, अपनी मस्ती में जाते हुए कीर्तन कर रहे हैं, और इधर द्वारिका में श्री द्वारिकानाथ जी चौसर खेल रहे हैं। किसके साथ में? श्री रुक्मणी जी के साथ में। तभी प्रभु उठने लग गए, तो सहसा श्री रुक्मणी जी ने पूछा, भगवान क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? जब ऐसा प्रश्न करा तब भगवान बोले, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अरे मेरा एक बड़ा प्रिय भक्त है, उसका नाम है नरसिंह। वो नरसिंह जो है उसके पुत्र की शादी है, और वो तो मुझ में ही मगन रहता है,
उसकी स्थिति तो बड़ी अद्भुत है। वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरे गुणगान को गाते गाते गदगद हो जाता है, रोने लग जाता है। रुदंति भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। विलज्ज उद्गा यतनित्यते च, अपनी लज्जा का त्याग कर कर कभी नाचने लग जाता है। ऐसा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति से युक्त होकर तीनों भुवन को पावन करने वाला मेरा नरसी है। रुक्मणी जी बोली, भगवान ब्याह कराने के लिए जा रहे हो तो क्या रसोई का भोजन भी खुद बनाने की सोचिए। द्वारिकानाथ हंसे कि नहीं, आप किस लिए हैं, आप चलेंगी। और जितनी पटरानियाँ महिषियाँ थीं सब के सब श्री द्वारिकाधीश के साथ में आ गए।